पूरा का पूरा मिलता है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी में दो चीजें ले जाएगा। पहला तो होता है कि गंगा नदी निकलता कहाँ से, ठीक है। दूसरा है कि इसमें सालों भर पानी रहता है, तो सालों भर भारत में दो प्रकार की नदी हो जाए। पहला जिसमें सालों भर पानी रहेगा और जिसमें बरसाती पानी रहेगा, यानी कि जिसमें सिर्फ 4 महीने पानी रहेगा वो हो गया बरसाती। जिसमें सालों भर पानी रहेगा वो निकलेगा कहाँ से, हिमालय से, क्योंकि हिमालय एक कुछ ही है, पहाड़ है, किसका, बर्फ का, सालों भर पिघलेगा तो उससे निकलेगा। लेकिन गंगा नदी निकलती कहाँ से है, इसमें बहुत बड़ा क्या कंफ्यूजन है, क्योंकि गंगा नदी का डायरेक्ट पूछेगा कहाँ से निकलती है तो बोल देता कुछ बताता है हिमालय से, गंगोत्री से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, लेकिन ये कुछ सही नहीं है। गंगा नदी निकलती नहीं है, बेशक बहुत सारे नदियों को मिल करके एक गंगा नदी का निर्माण करती है। अनेक प्रकार की नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ जब आपस में मिलती है तो गंगा नदी बन जाता है। ठीक है, जैसे में अगर बात करें तो गंगा नदी बनने में सबसे आगे जो भागीदारी निभाती है वो विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा अपनी अपनी जगह से निकलती है, ठीक है, और निकलने के बाद में वो जब आपस में मिलती है तो उस जगह को क्या बोलते हैं, तो दो नदियां जब आपस में जिस जगह पे मिलेंगे उसको प्रयाग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्रयाग। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां से मिलेंगे उसको लोग बोलेंगे विष्णु प्रयाग। क्या बोलेंगे, विष्णु प्रयाग। लेकिन यहाँ पे देखिएगा सहायक नदी किसको बोलेंगे, कोई बड़ी नदियां में एक छोटी नदी जाकर के मिल जाएगी तो उसको सहायक नदी बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि विष्णु गंगा भी छोटी नदी थी और धौली गंगा भी छोटी नदी थी, तो ये दोनों मिलकर के एक तीसरा नदी का निर्माण कर दिया, जिस नदी का नाम धरा गया अलकनंदा। अब यहाँ से आया धौली गंगा, इधर से आया विष्णु गंगा, और यहाँ के बाद एक कौन नदी बन जाएगा, अलकनंदा। अलकनंदा काफी बड़ी नदी हो जाएगी और यह अलकनंदा आगे की ओर चलते जाएगी। ठीक है, एक अलकनंदा आगे की ओर जा रही है, जैसी आगे बढ़ेगी इसमें एक और नदी आकर के मिल जाएगी, उसको क्या नाम है, नंदाकिनी। कौन है, नंदाकिनी नदी फिर से आकर के किसमें मिलेगी, अलकनंदा में, और नंदाकिनी अलकनंदा में जिस जगह मिलेगी उसको बोलेंगे नंद प्रयाग। क्या बोलेंगे, नंद प्रयाग। लेकिन यहाँ पे भी अलकनंदा ही सबसे बड़ी नदी हो जाती है, क्योंकि उसका चौड़ाई काफी ज्यादा रहता है, फिर तो अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ेगी। यहाँ पे नंदाकिनी मिलती है, लेकिन नंदाकिनी छोटी नदी आपको उसमें मिल जाती है अलकनंदा में, इस वजह से यहाँ से आगे भी कौन नदी आई, अलकनंदा ही है। अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है, जैसी आगे बढ़ती है तो फिर से एक और नदी इसकी सहायक नदी आकर के मिलती है, वो था कौन, पिंडार नदी। कौन, पिंडार नदी इसमें मिलेगी। पिंडार नदी मिलेगी कहाँ, तो कर्ण प्रयाग। सुनो, धौली गंगा विष्णु गंगा कहाँ मिली, विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी कहाँ मिली, नंद प्रयाग में। पिंडार कहाँ मिली, कर्ण प्रयाग में। अब ये सब दाएं तक की नदी है, ऊपर से आके मिली है, लेकिन कुछ नदी नीचे से भी जाकर मिलेगी। तो नीचे से आके मिलेगी केदारनाथ जो जगह है, देखो ये दोनों निकल रहा है, विष्णु गंगा और धौली गंगा कहाँ से निकलता है, विष्णु गंगा और धौली गंगा निकलेगा बद्रीनाथ से। कहाँ से, बद्रीनाथ। सुना होगा नाम, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ से कौन निकलेगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा। केदारनाथ उत्तराखंड में है, तो केदारनाथ से निकलेगी मंदाकिनी। कौन निकलेगी, मंदाकिनी। मंदाकिनी जाकर के मिल जाएगी किसमें, अलकनंदा में। तो किस जगह पे मिलेगी, तो उसको बोलेंगे रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी जिस जगह पे मिलेगी उसको बोलेंगे कुछ, रुद्रप्रयाग। आगे बढ़ेगा तो एक और हमारे उत्तराखंड के ही गंगोत्री से, गंगोत्री के अमरकाशी जिला होता है, तो ये अमरकाशी जिला से निकलता है गंगोत्री से भागीरथी नदी। कौन नदी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जाकर के मिल जाएगी किसको में,
अलकनंदा में। भागीरथी नदी किसको मिलेगी? अलकनंदा में। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलेगा? देवप्रयाग है। कहाँ मिलेगा? देवप्रयाग में। और यहाँ से मिलने के बाद अलकनंदा की भी गहराई उतना ही और भागीरथी की गहराई उतना ही, दोनों की गहराई एक समान हो जाता है, जिसके वजह से आपको तीसरा नदी बन जाएगा। तो तीसरा नदी यहाँ से कौन बन जाएगा? गंगा। यानी कि गंगा कहीं से निकलते नहीं है, गंगा अलग अलग नदियों के मिल करके बनती है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में भागीरथी को ही गंगा बोला जाता है। उत्तराखंड में भागीरथी को ही क्या बोला जाता है? गंगा बोला जाता है, जिसके वजह से आदमी डायरेक्ट बोल देता है कि गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है, जो कि ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। गंगा कहीं से निकल नहीं रही है, बल्कि भागीरथी और अलकनंदा को मिल करके गंगा का निर्माण कर रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये सब अलकनंदा की सहायक नदियां हुई। इधर से भागीरथी जाएगा, भागीरथी और कौन? अलकनंदा मिल जाएगा तो बन जाएगा गंगा नदी। अब गंगा नदी अपने वास्तविक नाम गंगा के नाम से आगे बढ़ेगी। गंगा के नाम से आगे बढ़ेगी तो सबसे आगे आएगी यूपी में। सबसे आगे कहाँ आएगी? यूपी में। क्योंकि जब आप मैप देखिएगा तो उत्तराखंड के जस्ट नीचे आ जाएगा कौन? यूपी। तो यूपी होते हुए अब बहेगी कौन? गंगा नदी। जैसे यूपी में जाएगी तो इसके सबसे पहले जो देखो ये गंगा का सहायक नदी आएगी कि गंगा में कौन कौन मिल रही है? तो गंगा के सबसे पहले सहायक नदी जो आगे मिलेगी वो रहेगी कौन? राम गंगा। कौन रहेगा? राम गंगा। आगे बात करते हैं कि जस्ट थोड़ा सा और बढ़ेगी तो उसमें गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना आएगी। कौन आएगी? यमुना आएगी और मिल जाएगी किसमें? गंगा में। लेकिन यमुना के भी 4 गो सहायक नदी है। यमुना के कितने सहायक नदी है? 4। पहला कौन है? चंबल। कौन? चंबल, सेन, बेतवा, केन। फिर से चंबल, सेन, बेतवा, केन। ये सब किसकी सहायक नदी है? यमुना के। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा के। अब गंगा में जाके यमुना मिल जाएगी। फिर जैसे ही आगे बढ़ेगी तो लखनऊ के पास फिर आके कौन मिल जाएगी? गोमती नदी। लखनऊ शहर गोमती नदी पे बसा हुआ है। ठीक है, तो गोमती नदी फिर से आगे किसमें मिल जाएगी? गंगा में मिल जाएगी। किसमें? गंगा में। फिर गंगा आगे बढ़ेगी। फिर गंगा कहाँ बढ़ेगी? आगे बढ़ेगी और जाकर के इसमें कौन मिल जाएगा? इसमें मिल जाएगा घाघरा नदी। कौन मिल जाएगा? घाघरा नदी। घाघरा नदी आगे बढ़ेगी, उसके जस्ट बाद नीचे से एक और नदी जाएगी, जो नदी कौन जाएगी? करमनाशा नदी। ये सब इसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो अभी तक हम लोग यूपी में है, अभी तक हम लोग कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, लेकिन अब गंगा बिहार में प्रवेश करेगी, लेकिन अभी नहीं। एक और नदी आएगी, ऊपर से एक नदी आएगी, कौन? गंडक नदी। ठीक है, यहाँ के बाद कौन एंट्री कर जाएगा? बिहार में। गंगा कहाँ एंट्री कर जाएगी? बिहार में। नीचे से एक नदी जाएगी, कौन नदी? सोन नदी। सोन नदी बिहार में ही गंगा में मिलती है। ठीक है, सोन नदी बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना भी सोन पे है। सोन पर एक बड़ा पुल भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसी गंगा आगे बढ़ेगी उसको में नीचे से 2 गो नदी जाएगा। एक नदी जाएगा पुनपुन और एक नदी जाएगा फल्गु। तो पुनपुन और फल्गु दोनों एक दूसरे में मिल करके फल्गु जो है ना, फल्गु जो है वो पुनपुन में जाकर के मिल जाएगी। फल्गु जो है से किस में मिल जाएगी? पुनपुन में। और पुनपुन एक साथे लेके जाके क्या मिला देगा? गंगा में मिला देगा। पुनपुन पटना के पास मिल जाएगी गंगा में, और फल्गु पटना से थोड़ा सा पहले किस में मिल जाएगी? फल्गु मिल जाएगी पुनपुन में, और पुनपुन और फल्गु दोनों में जाके चल जाएगा कहाँ? गंगा में मिल जाएगा। ठीक है, फल्गु जानते हैं यहाँ पे फल्गु का बहुत बड़ा महत्व है। फल्गु का पुराना नाम कुछ था निरंजना नदी, जिसपे किनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ है? बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के किनारे हुआ था, पीपल ब्रिज के किनारे। ये गया होते हुए कहाँ जाती है? पटना की ओर जाती है, जहाँ सोन नदी में जाके मिलेगी, फल्गु पुनपुन में मिलेगी, और दोनों मिल करके चल जाएगी कहाँ पे? गंगा नदी में।
आगे बात करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा गंगा, उसमें एक और नदी ऊपर से आके मिलेगी, वो रहेगी बूढ़ी गंडक। लेकिन बूढ़ी गंडक के भी वो कुछ सहायक नदी रहेगा, वो रहेगा कौन? बागमती। ये दोनों मिल जाएगी किसमें? गंगा में। गंगा फिर से इसको लेकर के आगे बढ़ेगी। अरे यहाँ पे नाम चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ गंगे हैं, क्योंकि अभी तक सबसे ये सब जो आके मिल रहा है ना, ये सब छोटी छोटी नदी आके मिल रही है, लेकिन गंगा सबसे बड़ी नदी है। इस चलते पहले ही हम समझा दिए कि छोटी नदियां किसी बड़े नदी में जाके मिल जाएगी ना, तो उसको सहायक नदी बोलेंगे, और छोटी छोटी दो नदियां मिल जाएगी और दोनों की जब गहराई सेम रहेगा तो एक तीसरा नदी का निर्माण कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इधर से क्यूल नदी जाके मिल जाएगी। कहां से मिल जाएगी? क्यूल नदी मिल जाएगी। फिर ऊपर से दो नदी आएगी, एक कमला एक कोसी। कमला और कोसी दोनों आगे मिल जाएगी कहाँ? गंगा में। ये सब बिहार में है। ये सब जितना नदी बता रहे हैं यहाँ के बाद ये सब कुछ है बिहार में है। कोसी को ही बिहार का जो देता है शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी को चला जाती है, बहुत सारा बाढ़ लेकर के आती है, जिसके वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है बिहार में, जिसकी वजह से कोसी को क्या बोला जाता है? बिहार का शोक बोला जाता है। जैसी गंगा आगे बढ़ेगी, इसमें एक और नदी जाएगी, वो जाएगी अजय नदी। कौन जाएगी? अजय नदी। फिर जैसे आगे बढ़ेगी, ऊपर से एक और नदी आएगी, वो होगा महानंदा। इसके बाद इसकी कोई भी नदी नहीं आएगी, और ये जाकर के कहाँ चल जाएगी? बांग्लादेश में। कहाँ चल जाएगी? बांग्लादेश में जाएगी, और बांग्लादेश से होते हुए कहाँ गिर जाएगी? बंगाल के खाड़ी में। यानी कि गंगा कहाँ गिरती है? बंगाल के खाड़ी में। कहाँ से निकलती है? तो गंगा निकलती नहीं है, बल्कि निर्माण होती है। गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, इसको याद करेंगे कि कौन कहाँ मिलता है। तो अगर जो आपको याद करना है तो कृष्ण भगवान के नाम पर आप लोग याद कर सकते हैं। कौन के नाम पे? कृष्ण भगवान के। अच्छा, कृष्ण भगवान किसका रूप थे पता है? विष्णु जी के रूप थे। तो देखो, विष्णु गंगा, धौली गंगा जाके कहाँ मिलेगा? विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलेंगे? विष्णु प्रयाग में। अच्छा, विष्णु प्रयाग में थे, लेकिन जब विष्णु जी का पूजे थे, विष्णु जी का ही वो क्या है, मतलब रूप है कृष्णा जी। अब जब विष्णु जी के रूप थे तो पहली बार पहुंची नंद के रूप में जन्म लेते हैं, छोटा बालक के रूप में। तब देखो केदारनाथ से मंदाक, यहाँ पे कौन? नंदाकिनी मिलेगी, उसको क्या बोलेंगे? नंद प्रयाग। नंद जी बोलते हैं ना, कृष्ण लीला देखा तो नंद जी बोलते हैं, नंद लाला नंद लाला। तो नंद प्रयाग में। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो पिंडार में देखिएगा, कृष्णा जी कान के बाली पहनते थे ना, तो हो गया कर्ण प्रयाग। कुछ हो गया कर्ण प्रयाग। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो जब मंदाकिनी मिलेगा तो हो जाएगा रुद्र प्रयाग। देखा कृष्णा जी को रुद्र रूप, भूमि त्राता धर कर रुद्र रूप जखने गरमाएंगे तखने का हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा सुदर्शन चक्र सबके रुद्र प्रयाग। ठीक है, और जैसी गंगा में कौन जाके मिलेगी? भागीरथी जाके मिलेगी, तो हो जाएगा देव प्रयाग। जब ये सब काम खत्म कर लेते हैं तो कौन बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं। तो देव प्रयाग। तो याद करना है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है, मुख्य रूप से आपसे पूछा जाएगा कि भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उसको क्या नाम है? देव प्रयाग। यहीं के बाद क्या हो जाता है? गंगा नाम धरा जाता है। ये नदी का क्या नाम हो जाता है? गंगा। और गंगा आगे की ओर बढ़ती है। गंगा सबसे उपजाऊ भूमि है। गंगा के किनारे बसे हुए शहर जितने भी हैं सब काफी ज्यादा उपजाऊ रहते हैं, क्योंकि गंगा एक नई मिट्टी का निर्माण करती है, जिस मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। और जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी उस मिट्टी को बोला जाता है जो नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी होता है, जो काफी ज्यादा उपजाऊ होता है। इसमें सबसे ज्यादा धान और गेहूं की खेती होती है। आगे अगर बात किया जाए, इसमें यह भारत के सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी, कुछ पॉइंट देखो, ये क्या है? सबसे लंबी नदी है। आगे अगर बात करते हैं कि इसका लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। चलो सोचिए, भारत के सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। इसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। ये दो देश से बहेगी। कौन कौन देश?
पहला तो भारत से बहेगी और फिर कहाँ चल जाएगी, बांग्लादेश में चल जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कौन कौन राज्य से बहती है, भारत के कौन कौन राज्य से। तो पहला तो हो गया उत्तराखंड, दूसरा होगा यूपी, तीसरा होगा बिहार, उसके लिए नहीं थोड़ा सा झारखंड, थोड़ा सा कुछ झारखंड से थोड़ा सा बहती है। ठीक है, एकदम मार्क कर के झारखंड, उसके बाद में कहाँ पे वेस्ट बंगाल, और उसके बाद में कहाँ चल जाती है, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 5 गो राज्य से बहेगी। ठीक है, कौन कौन राज्य, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं इसमें और क्या है, तो इसमें कहते हैं कि इसमें एक बैक्टीरियोफेज, कौन सी फेज, बैक्टीरियोफेज नामक एक मतलब उसमें जीव पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह उस पानी में नहीं लगती है। ठीक है, जिसके कारण गंगा के पानी शुद्ध होती है। कितनों दिन तक उसको आप बोतल में रख दीजिएगा तो उसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा, लेकिन बाकी अगर कोई पानी को आप रखते हैं उसमें क्या लग जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, क्योंकि आपके पानी में बैक्टीरियोफेज नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, बैक्टीरियोफेज नामक एक क्या होता है, जीवाणु होता है, जिसकी वजह से वो सारी चीज को क्या करता है, वो खा जाता है और वो आसानी से पानी को क्या करता है, शुद्ध कर देता है। आगे बाकी सब तो करिए, सबसे ज्यादा कहाँ बहती है, तो सबसे ज्यादा बहेगी कहाँ पे, पुनपुन है, सबसे ज्यादा यूपी में बहेगी। सबसे ज्यादा कहाँ बहेगी, यूपी में सबसे ज्यादा बहेगी, और सबसे कम कहाँ बहेगी, तो झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड में सबसे कम बहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसके असहायक नदी, देखिएगा सुनिएगा, असहायक नदी होता है, ये सब जितना था ना सहायक नदी था, लेकिन गंगा से एक नदी निकल जाती है यहाँ पे, इसका नाम है हुगली। कुछ नाम है हुगली। हुगली एक असहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी जो उसमें जाके मिलेगा उसको बोलेंगे सहायक नदी, और जो उसको से एक नदी निकल जाएगी उसको बोलेंगे असहायक। तो ये हुगली है ना, गंगा से निकल जाती है तो हो गया असहायक नदी। ठीक है, जो कि कलकत्ता शहर इसी पे बसा हुआ हुगली नदी पे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना, बता दिए सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि देखिएगा इसको पवित्र नदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पवित्र नदी। इसमें पूजा पाठ भी काफी अच्छे तरीके से होता है, हर एक यहाँ पे इसका पानी का यूज होता है हर एक पूजा पाठ में, क्योंकि इसमें कोई भी कीटाणु नहीं पाया जाता है। इसकी अगर बात करते हैं, इसके ऊपर 2 बांध है, एक फरक्का बांध, एक टिहरी बांध। कौन कौन बांध है, फरक्का बांध और टिहरी बांध, 2 यहाँ पे बांध है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं कि अच्छा बताएगा कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा। क्या बोलते हैं, पद्मा। और सुनिएगा पद्मा प्लस ब्रह्मपुत्रा दोनों मिलके क्या बना देगा, यमुना। क्या बना देगा, जमुना। यमुना नहीं, जमुना। क्या बना देगा, जमुना। पद्मा और ब्रह्मपुत्रा जहाँ पे मिलेगी ना बांग्लादेश में, वो उसको तो नाम क्या धरा जाएगा, जमुना, क्योंकि ये भी गहरी नदी है और ये भी गहरी नदी है। और हम पहले ही बता दिए कि जब 2 गहरी नदी मिल जाएगी तो एक तीसरी नदी का निर्माण कर देगी। ये पूरा का गंगा का मैप है। ठीक है, ये पूरा गंगा नदी आपको क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।